दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, सक्सेसफुल होना है तो ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी। उसका कोई ऑल्टरनेट थोड़ी ना है। लेकिन गौर से सुनना, अगर जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी नाम कमाना है, कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न्स, सक्सेस, फेम, नेम सब हासिल करना है तो गौर से सुनो। मेहनत के साथ साथ ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, गैलेक्सी के नियम को समझो और उनके साथ आगे बढ़ो। Hi everyone, welcome to this channel. My name is Agrika Khatri. I am a CA by education and I have been learning the principles, utilizing and working around the principles of universe, जिसको हम manifestation भी कहते हैं, और साथ में मेहनत भी करती गई। और मैं बता रही हूँ कि पिछले 10 साल में मैंने मैनिफेस्टेशन को इतना बारीकी से समझा है। टू मी एंड फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर दिस चैनल, मैनिफेस्टेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द लॉ ऑफ वाइब्रेशन और सम सरफेस लेवल टैक्टिक्स। इट्स डीपर। एंड ऑन द सेम नोट, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो नंबर 1 बोलते हैं कि मुझे सीखनी है ये चीज़, मैंने देखा है लोगों को इससे ग्रो करते हुए, पर मुझे पता नहीं है कि ये होता क्या है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। और ये दूसरे उस कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने दुनिया भर के ताम झाम सीख लिए, उनको नॉलेज बहुत है, पर एक्चुअल में कोई रियल शिफ्ट कभी लाइफ में बड़े लेवल का आया नहीं है या फिर कंसिस्टेंसी नहीं आई है। सो दे आर रिसोर्सफुल, बट वो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दीज यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल्स लैक करते हैं। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, और मुझे कमेंट्स में आपसे समय समय पे आज के वीडियो का पॉइंटर, समरी भी चाहिए है। मुझे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप आज जो सीखने वाले हो मेरे साथ, उसे नेक्स्ट किस गोल पे अप्लाई करने वाले हो। चाहे वो करियर का गोल हो, रिलेशनशिप का, हेल्थ का, या फिर कोई भी दूसरे लाइफ एरिया का गोल हो सकता है। कमेंट्स में अपना प्रेजेंस जरूर दे दीजिए। वेल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैनिफेस्टेशन कोई कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ नहीं है। लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन ये तो बकवास की चीज। मैनिफेस्टेशन एक डिक्शनरी टर्म है, एक नॉर्मल सा वर्ड है जिसका डिक्शनरी मीनिंग है टू कन्वर्ट योर गोल्स इनटू रियलिटी। आप वैसे भी हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, ना जानते हुए गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन इन इटसेल्फ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस। अब मैं आपको अपने ढंग से समझाऊंगी कि मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या समझा है, क्या सीखा है, और फिर हम समझेंगे कि क्या आपको मेहनत करनी साथ में जरूरी होती है या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से मैनिफेस्टिंग का मतलब है कि हम कुछ वैल्यू सिस्टम्स को सीखते हुए, अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हुए, अपने अवेयरनेस, अपनी चेतना, अपने कॉन्शियसनेस को अपने ऊपर लाते हुए हम कुछ इंप्रूवमेंट्स करें, अमेंडमेंट करें, और जो हमारा गोल है उसको क्रिस्टल क्लियर करें। यूं नहीं कि फालतू का सरफेस लेवल का गोल हो, एक अच्छा गोल हो, और हम इन दोनों के अलाइनमेंट के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ें। तो इसमें स्टेप नंबर 1 आता है गोल। अरे मैनिफेस्ट तो तभी करोगे, किसी चीज की तरफ तभी बढ़ोगे जब एक क्रिस्टल क्लियर गोल हो। और ये है सबसे पहला लेसन। आपको पता है हमारे प्रोग्राम में, हमारे डिस्कवरी कॉल में इतने सारे ऐसे हर एज के, हर उम्र दराज लोग भी आते हैं जो कि 40s में है, 50s में है, 60s में है, इनफैक्ट 30s में है। दे हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट दे वांट, और वो फालतू के ही गोल्स रख करके ऐसे ही अपनी जीवन काटते जा रहे हैं। कॉपी पेस्टेड गोल्स हैं, या फिर ऐसे ही एक मटीरियलिस्टिक गोल है कि घर लेना है, गाड़ी लेना है। कम ऑन, गोल हमेशा सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, पार्टनर नहीं हो सकता। गोल स्टार्ट ही होना चाहिए आपके वाई से। आई मीन, गोल हैज टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ अ ह्यूमन एंड इंडिविजुअल्स क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अभी गोल है कि मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाऊं, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स दूं, मैं उनके फीडबैक्स कलेक्ट करूं, मैं अपने प्रोसेस को और इम्प्रूव करूं, और ज़्यादा तेज़ी से पूरे देश में मेरी प्रैक्टिसेस फैले। ये मेरे करियर का गोल है। देन मेरे रिलेशनशिप का कोई गोल है, मेरी हेल्थ का कोई गोल है। गोल सिर्फ पैसा कमाना थोड़ी ना होता है। तो स्टेप नंबर 1 ऑफ मैनिफेस्टिंग इज टू नो योरसेल्फ। जी हाँ, गोल सेटिंग के भी पहले एक स्टेप आता है जिसका मतलब होता है कि खुद को जानो, खुद से अवेयर हो, तुम कौन हो, तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो। यू आर मोर देन अ नंबर, यू आर मोर देन अ रेवेन्यू नंबर, यू आर मोर देन अ जॉब सैलरी नंबर, यू आर मोर देन अ जॉब, यू आर ग्रेटर देन दैट। स्टेप नंबर 1 है कि भूल जाओ दुनिया को, तुम अपने अंदर क्लैरिटी लेकर के आओ कि तुम कौन हो और तुम चाह क्या रहे हो एग्जैक्टली। और जब तुम्हें लगे कि यार मैं कंफ्यूज हूं, तो स्टार्ट विद व्हाई, कि इस एक गोल को हासिल करके मुझे लेजिबली क्या मिलेगा। और जब तुमको लगे कि यार
ये गोल सिर्फ ऐसे पिकअप किया हुआ गोल है या फिर आउट ऑफ कंफ्यूजन का गोल है, तो वहीं रुक जाओ। और मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से ये है कि खुद को जानो, खुद को समझो, कंपैरिजन नहीं करो, अपने राइट गोल्स सेट करो। बिकॉज पता है क्या होता है कि गोल तक पहुंचना, मैनिफेस्ट कर पाना उसको इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये जो जर्नी में आप इंप्रूव होगे, डिसिप्लिन आएगा, अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लेकर के आओगे, वैल्यू सिस्टम्स पे काम करोगे, खुद पे काम करोगे, अपनी परेशानियों से जूझोगे, वो जर्नी असल में आपके अंदर वो चेंजेस लेकर के आएगी। वरना जो गोल रहता है ना, उस पर जैसे ही जाओगे ना, तब तक वो नॉर्मल हो चुका होगा, तब तक आपका दूसरा गोल हो चुका होगा। ये विधि का विधान है, नियम है। नाउ सेकंड स्टेप ऑफ मैनिफेस्टिंग फॉर मी इज द 3 स्टेप प्रोसेस, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं, उनको हैंड होल्ड करते हैं उसमें, लेकिन हम यहाँ पे भी आपको मैं बताने वाली हूँ। सो नाउ व्हेन योर गोल इज set. Let's say your goal is to manifest a relationship. Let's say, and you know the exact reason why do you want it, not just to get married or just because your parents are saying, not just because you have entered into your 30s or you are off age or because this. You want to manifest a relationship because now you feel you are ready to share the bond of connection, love with another person, not just because you are lonely, है ना। तो अभी जब, और या फिर आपका गोल हो सकता है to get yourself a better job, a better profile or a better business whatsoever, to develop a team or to this to that। अभी जब गोल सेट हो गया है तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि मेरा स्टेप है 3 स्टेप फ्रेमवर्क, समझिएगा, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे मैनिफेस्टो में ये कहती हूँ कि लोग यहाँ पे आकर के ना अभी टेक्निक लगाना शुरू करते थे। तो गोल क्लियर हो गया, अभी लोग टेक्निक्स शुरू कर देंगे, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड देखते रहेंगे, उसको लिखते रहेंगे, हीलिंग करते रहेंगे। नहीं भाई, वैल्यूज को इम्प्रूव करना है। आज की डेट में एक गोल क्यों है? तुम क्योंकि उसको अभी अब खुद को हासिल करने के लायक नहीं मानते, या फिर वो थोड़ा दूर है। तो इसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है सेल्फ डाउट, यानी कि आपके गोल और उसके मैनिफेस्टिंग के बीच में एक जो ब्रिज है वो है डाउट को फुलफिल करने का ब्रिज। तो हर व्यक्ति को डाउट आता है। कहने का मतलब है कि अगर डाउट नहीं भी है तो हल्का सा एक डर तो है कि कब तक पहुंचेंगे, क्या होगा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, परेशान होना। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, नंबर 1 पैटर्न डिलीशन। तो अगर आप बोलो तो स्टेप नंबर 2 इज पैटर्न डिलीशन। अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि वो अपने गोल्स को फुलफिल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कि आपका गोल एक रिलेशनशिप, बट बार बार रॉन्ग रिलेशनशिप। मान लो आपका गोल है पैसे कमाना, तो बार बार पैसे कमाने में फेलियर। मान लो आपका गोल है बिजनेस, तो बार बार उसमें एक फेलियर। तो मैं कहती हूँ कि स्टेप नंबर 2 ऑफ मैनिफेस्टेशन फ्रेमवर्क हैज टू बी पैटर्न डिलीशन। क्या? अब पैटर्न डिलीशन का मतलब क्या होता है? पैटर्न डिलीशन का मतलब होता है कि एक होता है अवचेतन मन और एक होता है चेतन मन। तुम जब खुद को समझे बिना, या फिर मैनिफेस्टेशन के यूनिवर्स के जो नियम है जो मैंने आपको बताया, उसको समझे बिना, जो 95% सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस रन करता है यूनिवर्सल नियम के हिसाब से। लेकिन हम ह्यूमंस को ये स्कूल, कॉलेज में, एजुकेशन सिस्टम में, अपनी सोसाइटी में, घर पे सिखाया नहीं गया। हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, जिसके साथ मैंने वीडियो की शुरुआत की थी कि अगर मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, लेकिन अगर अवचेतन मन के नियम को, सबकॉन्शियस के नियम को पकड़ लिया जो 95% है, तो सोचो आप कितना आगे जा सकते हो। मैं तो उसी को फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भी फेज नंबर 2 जो हम कर रहे हैं, पैटर्न डिलीशन, उसमें हम क्या करते हैं कि हम फिगर आउट करते हैं कि लेट्स से मुझे रिलेशनशिप चाहिए या फिर मुझे पैसे चाहिए, बट मैं वहां तक जा नहीं पा रहा हूँ या फिर मेरे को रास्ता क्लियर नहीं है। तो रास्ता विदिन है, आंसर विदिन है। फिगर आउट करो कि तुम्हारे पैटर्न्स क्या क्या है, मतलब लिखो कि ये मेरा गोल है, इसका ये रीजन है, दिस इज द एग्जैक्ट व्हाई आई वांट टू गो हैव दिस गोल। वो गोल कुछ भी हो सकता है, किसी भी एरिया का। अब समझो कि तुम खुद को उसके काबिल क्यों नहीं मानते। उसमें से ज्यादातर जो आंसर्स होंगे ना, वो होते हैं बुलशिट रूल्स विच यू आर कैरिंग बिकॉज ऑफ द early reprogrammings by the parents, by the system, by the matrix, or maybe because of your own experiences. Example, relationship का example थे, you want to manifest a relationship, or maybe you want to manifest a good revenue and profits in your business. Now here the goal is clear why you want it, it's your authentic desire which is coming from within. But now the second phase, pattern, means what, कि आपने बचपन में प्यार नहीं देखा and hence as a result, या फिर आपको बचपन में पेरेंट्स से वो अवेलेबिलिटी नहीं दिखी, इमोशनल, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप वल्नरेबल नहीं पाए। एज अ रिजल्ट एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी जीवन में आता है तो आप कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते और वो चला जाता है, या फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, फट जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाती है। सिमिलरली, जस्ट बिकॉज आपने अपने घर में गरीबी देखी है, या फिर मान लेते हैं कि आपके अंदर ऐसा कुछ ट्रॉमा है कि 3-4 बिजनेस फेल हो गए, या फिर पुराने बिजनेस काम नहीं आए, तो एज अ रिजल्ट आपके सबकॉन्शियस यूनिवर्सल नियम, सबकॉन्शियस 95% ने पकड़ लिया कि अग्रिका तू तो इस चीज के काबिल नहीं है, नहीं हो पाएगा। अब तुम बताओ कि तुम यहां मेहनत किए जा रहे हो, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी, कोशिश पे कोशिश, हर चीज की, वो सिर्फ 5% है।
subconscious, which is a repertoire or depository of your automatic thoughts, your behavior, your subconscious beliefs कि मैं ये हूँ, उसको थोड़ी ना आउट परफॉर्म कर जाएगा तुम्हारा 5% का मेहनत। समझे? तो फेज नंबर 2, अब बताइए ये होता है मैनिफेस्टेशन। कहाँ लगे पड़े थे आई एम अ मनी मैनिफेस्टर में? क्या बकवास सरफेस लेवल चीज थी। ये डेप्थ है बॉस, दिस इज डेप्थ। हम इसकी पर्सनलाइज्ड हैंड होल्डिंग करते हैं हमारे प्रोग्राम में। मैं कुछ पिच या फिर सेल नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग जेन्युइनली आते हैं, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन टू लर्निंग थिंग्स। तो उसके लिए आप कमेंट्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक फॉर्म होगा, उसको फिल कर सकते हैं, प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, डिस्कवरी कॉल आप मेरी टीम के साथ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपने कोर्स में। या फिर आपको एक एक्सपर्ट का गाइडेंस नहीं चाहिए, अब इसी को फॉलो कर लीजिए खुद से। सो कमिंग टू द मेन सेकंड पार्ट व्हिच इज पैटर्न डिलीशन व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड्स, इज दैट कि अब आपको पहली बात तो अवेयर होना पड़ेगा कि मैं इस गोल के लायक खुद को क्यों नहीं मान रहा हूँ, या फिर आप लायक मानते भी होगे ना तो इनर में सबकॉन्शियस में कोई ना कोई फालतू के बिलीफ जरूर भरे होंगे जो कि आपको 100% परफॉर्म नहीं करने दे रहे होंगे उस गोल की तरफ। डाउट्स में लाते होंगे, चिड़चिड़ेपन में लाते होंगे, प्रोक्रास्टिनेशन में लाते होंगे, लेजीनेस में लाते होंगे, आप फेल हो जाते होंगे तो आप डर जाते होंगे। तो बहुत सिंपल फंडा है, मैं जीवन में कुछ भी करती हूँ तो पहली बात तो मैं कॉपी पेस्ट अगर कर रही होती हूँ कि यार मैं इसको दिखाने के लिए कर रही हूँ, इसको दिखाने के लिए गोल कर रही हूँ, मैं सोसाइटी में फिट इन होने के लिए ये गोल रख रही हूँ, तो बहुत सिंपल फंडा है, मेरे अंदर वैलिडेशन की है कमी, तो मैं उस पर पहले काम कर लेती हूँ। मैं अपने गोल को हमेशा सेट कर, देखो भाई जिंदगी लिमिटेड है, मैं किसी और की जिंदगी क्यों जीऊँ, मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए सही है, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए मेडिटेट करना पड़ता है, उसके लिए खुद के साथ बैठना पड़ता है, उसकी वजह इसके लिए चिप कम करना पड़ता है, आइसोलेशन में जाना पड़ता है, स्टेप नंबर 1 गोल सेटिंग के लिए। उसके बाद जब गोल सेट कर लिया है, वाई क्लियर है कि अब चाहिए तो यही चाहिए वरना कुछ और नहीं चाहिए, चाहिए, तो अब सिंपल सा फंडा है कि फिगर आउट व्हाट आर योर सबकॉन्शियस पैटर्न्स, व्हाट आर योर ऑटोमेटिक थॉट्स, what are your autopilot behaviors and thoughts and actions and habits which are against this पर्टिकुलर गोल माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो पैटर्न अवेयरनेस में आपको कोच की जरूरत पड़ सकती है। पैटर्न अवेयरनेस इज समथिंग विच कभी कभी क्या होता है कि आज कोई इंसान कुछ काम नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ में फंसा हुआ है, पता चलता है कि बहुत पहले का, मतलब पास्ट जन्म का नहीं, इतना मुझे नहीं आता, इसी जन्म में के पैटर्न्स में निकालती हूँ। ठीक है, तो कॉल्स वगैरह पे, तो कहने का मतलब है कि वो उस पर अगर हम फिगर आउट कर लें कि आज आप खुद को रिलेशनशिप के काबिल नहीं मान रहे हो बिकॉज प्रॉब्लली आपकी 1 या 2 रिलेशनशिप या फिर मैरिज खराब हुई थी, आज आपके कैश फ्लोज खराब है, बिजनेस बढ़िया है, तरक्की कर रहा है, लेकिन कैश फ्लो लिक्विडिटी में कमी है क्योंकि कोई बहुत बड़ा डेट पैटर्न है 5, 10, 15 करोड़ का। तो ये पैटर्न होते हैं, आपको बस इसको रिलीज करना है। रिलीज करने की बहुत टेक्निक्स होती हैं, सरेंडरिंग, डीकंडीशनिंग टेक्निक्स होती हैं। तो हम अभी बेसिक समझ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। गोल क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया, अब उसके अगेंस्ट जितने भी ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस बिलीव्स भरे बैठे हैं जो नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं चैटर की तरफ पे, आप सोचो चाहे ना सोचो वो ऑटोमेटिक है, उसको आपको अपनी बॉडी से हटाना होगा। ये करके इसी कहते हैं मैनिफेस्टेशन यार, इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन थोड़ी ना होता है, वो तो थर्ड स्टेप होता है। ये होते हैं कोर स्टेप of going fast in life। कम मेहनत करके भी दूसरों की आप कर सकते हो और आप बहुत फास्ट जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। किसी का नुकसान मत करो बट अपना भी फायदा करो, राइट। कम मेहनत में आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, लोग भी आपको लुक अप टू करे कि भाई क्या इंसान है ये, इतना स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट है कि सबकी तरक्की हो रही है, अगल बगल के क्लाइंट्स की तरक्की हो रही है, कस्टमर्स की तरक्की हो रही है, इसकी खुद की तरक्की हो रही है। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत से नहीं कर सकते हो, आपको साथ में पैरेलली मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। आई लव टू वर्क हार्ड। जिस दिन मैं मेहनत नहीं करती सबसे मनहूस दिन बीतता है मेरा। आई लव टू वर्क हार्ड बट एट द सेम टाइम पैरेलली आई कीप सिंकिंग, अलाइनिंग माई सबकॉन्शियस माइंड along with my conscious mind and then I work and this to me is manifestation। जब आपने अपने अंदर के पैटर्न्स को डिलीट कर लिया है 3 स्टेप फ्रेमवर्क में, फिर आता है कोई ना कोई टेक्निक्स। अब आप बोलोगे कि लास्ट प्रोसेस है टेक्निक का, अब इस टेक्निक का मतलब क्या है, रीजन क्या है? तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स लाइक टू रिपीट, रेपिटेशन की टेक्निक्स होती है, क्योंकि जिस चीज को आप रिपीट कर लोगे उसके लायक आप खुद को खुद ब खुद मानने लग जाओगे। ये
ग्लिच हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप जर्नल कर सकते हो, एफर्म कर सकते हो, रेपिटेशन कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो हाई फ्रीक्वेंसीज में, आप विजन बोर्ड रख सकते हो, एंकरिंग कर सकते हो। अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम लक्ष्मी वॉटेक्स करते हैं, मेरी अपनी खुद की टेक्निक है। तो ये आता है लास्ट स्टेप। तो भैया अब समझ में आया कि दिस इज सो साइंटिफिक, दिस इज कॉल्ड न्यूरल प्रूनिंग, दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैनिफेस्टेशन इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, मैनिफेस्टेशन इज साइंटिफिक, इट वर्क्स ऑन योर डाउट्स, इट वर्क्स ऑन योर वैल्यू सिस्टम्स, इट वर्क्स ऑन रेपिटेशन। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, एंड आई एम रियली ग्लैड कि अगर आप पहली बार मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं और आप इस वीडियो पे आए तो आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है। मुझे थैंक यू कर दो, एक लाइक कर दो, क्योंकि पता है लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। लोगों ने सिखा रखा है अच्छा तुम्हें मैनिफेस्ट करना है, छोड़ो कोई भी गोल लेकर के आओ, घर चाहिए अच्छा लिखो आई एम फाइनली सो हैप्पी कि मेरे पास घर है, घर है, घर है, विजुअलाइज करो। बुलशिट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, वो घर आ भी जाएगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली ऐसी चीज़ों में टाइम क्यों वेस्ट करना। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि घर मत खरीदो, मैं कह रही हूँ कि भाई घर तो अपने आप इट विल बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मनी यू अर्निंग, राइट। Have logical goals when you're planning to manifest। और थर्ड स्टेप वही बात आती है कि थर्ड स्टेप होता है रेपिटेशन का। रेपिटेशन के लिए आप कोई भी टेक्निक कर सकते हो, लेकिन वो तो एकदम बात की बात है, इसको तो पहले करो। इसके लिए आपको एक कोच चाहिए हो सकता है, आपको एक गुरु चाहिए हो सकता है, एक मेंटर चाहिए हो सकता है, या फिर सेल्फ एनालिसिस चाहिए हो सकता है। आपको मेरी जरूरत लगे आप हमसे कनेक्ट करो, आपको किसी और कोच की जरूरत लगे आप किसी और के पास जाओ, खुद से पढ़ो, खुद समझो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। बस हमारा तो काम है कि हम आपके लिए जिंदगी को आसान कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे फ्री इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर जहाँ पे हम अपनी एनर्जी रखते हैं तो वहाँ पे एक एक्सचेंज भी होता है ऑफ कोर्स फीस का। तो बस यही बताना था इस वीडियो में। मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं लॉजिकल वीडियोस, साइंटिफिक वीडियोस बनाती रहती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज रियली इंटरेस्टेड इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, इन मेटाफिजिक्स रूल्स, इन यूनिवर्सल लॉज, राइट। तो बस अलविदा लेती हूँ आपसे इस वीडियो में। आपको जिस भी लॉ के बारे में, यूनिवर्सल लॉ के बारे में डिटेल में जानना है, द लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, द लॉ ऑफ मिररिंग, दिस एंड दैट, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसके ऊपर ऐसा ही टेरिफिक तूफानी वीडियो लेकर के आऊंगी, बिकॉज पिछले कई सालों से मैं ना टीचर हूँ, सीए की टीचर थी मैं, और अभी मैं लोगों को यही सब सिखाती हूँ। सो बेसिकली माई प्रोग्राम इज अबाउट टीचिंग पीपल, ब्रिंगिंग द माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन इन देम, in mostly business owners and people who are wealth seekers, people around relationship, they also come to me, health challenges, they also come to us. So yeah, that's me. Well, this is me Agrika signing off। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा, और कमेंट्स करके ज़रूर जाना।